शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है आज की कक्षा में। और आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कंडवादी गण को। इस कंडवादी गण पर एक ही वीडियो बनेगा, सो यह आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत है। इस कंडवादी गण में एकमात्र धातु पढ़ी गई है, वो है कंडूय गात्र विघर्षणे। इस एक धातु को पढ़ना है और इस प्रकरण को क्यों अलग किया गया ये भी आप देखिए। तो चलिए, यहाँ पर सूत्र उद्धृत किया गया है, कंडवादिभ्यो यक। इस सूत्र के द्वारा कंडवादी गण पठित धातुओं से यक हो जाता है। तो लिखा है यहाँ पर कि एभ्यो धातुभ्यो नित्यम यक स्यात् स्वार्थे। कंडवादी नाम का एक गण है, लघुकाय गण है वो। तो पाणिनि जी के गणपाठ में इस गण को दिया गया है। इस गण पाठ को भट्टो जी दीक्षित तो आकृति गण मानते हैं, लेकिन आकृति गण की कोई चर्चा काशिका में तो नहीं मिलती है, लेकिन दीक्षित जी ने इसे आकृति गण माना है। इस गण में कौन सी धातुएं हैं, वो सभी धातुएं आपको दिखाएंगे भी यहाँ पर। तो इसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे, बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, आप जान जाएंगे उसे जल्द ही। सूत्र का अर्थ होता है एभ्यो धातुभ्यो नित्यम यक स्यात् स्वार्थे। एभ्य अर्थात कंडवादी गण पठित धातुभ्य नित्यम यक स्यात्, यह यक जो है नित्य होता है स्वार्थे। स्वार्थ में यह इस यक प्रत्यय का विधान किया गया है। स्वार्थ का मतलब क्या होता है उसे यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। स्वम प्रकृति ही तस्य अर्थः स्वार्थः। स्वम कहते हैं प्रकृति को, तस्य अर्थः स्वार्थः, उसके अर्थ को कहेंगे स्वार्थ। जैसे यहाँ पर एक कंडू धातु है, तो यक प्रत्यय की प्रकृति क्या है, कंडू। तो जो यक प्रत्यय है, क्योंकि अनिर्दिष्टाः प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति, इस नियम के आधार पर इस प्रत्यय का कोई अर्थ निर्दिष्ट नहीं किया गया है, जिससे यह स्वार्थ में होगा। स्वार्थ का मतलब प्रकृति के अर्थ में होगा। प्रकृति का अर्थ क्या है, तो कंडुई का अर्थ देखिए, कंडूय, ये ईयत दी गई ना धातु ईयत, तो कंडूय गात्र विघर्षणे, गात्र विघर्षण अर्थ में इस धातु का प्रयोग होता है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा। एक यह बानर है जो गात्र विघर्षण कर रहा है। गात्र विघर्षण का मतलब है खुजलाना। तो कंडू का अर्थ है खुजलाना, उसी अर्थ में यक प्रत्यय हुआ है। यक का कोई अतिरिक्त अर्थ नहीं है, जैसा कि तिवादी प्रत्यय कर्ता कर्म और भाव में हुआ करते थे, तद्वत यहाँ पर इसका कोई पृथक अर्थ नहीं है, यह याद रखिए। तो कंडू यक ऐसी स्थिति बनेगी, और इसकी सनाद्यंता धातुआ से धातु संज्ञा करते हैं। तो कंडू यह सनाद्यंत धातुआ से धातु संज्ञक है, क्योंकि यक प्रत्यय का, यक जो प्रत्यय है वो सनादि द्वादश में उसका ग्रहण है। यक यक प्रत्यय के ककार की संज्ञा होती है, अतः कंडूय ऐसा बनता है। अब यह धातु ञित है, ञित होने से स्वरित कर्तृपाय क्रिया फले, जिससे यहाँ पर उभय पद सिद्ध होगा। जब आप इससे परस्मयी पद करेंगे तो कंडूय सबका आकार है ये, और ती आ जाएगा, और तब अतो गुणे से पररूप करके कंडूयति बना लेना। अन्यथा जब आप आत्मनेपद प्रत्यय लाएंगे तो कंडूयते ये रूप बनेंगे। तो यही दो रूप आपके मूल लघु सिद्धांत कौमुदी में भी दिए हैं। कंडूयति, कंडूयतः, कंडूयन्ति, कंडूयसि, कंडूयथ, कंडूयथ,
कंडुयामी, कंडुयाव, कंडुयामा। और आत्मनेपद रहेगा तो कंडुयते, कंडुयेते, कंडुयन्ते, कंडुयसे, कंडुयेथे, कंडुयध्वे, कंडुये, कंडुयावहे, कंडुयामहे। इस तरीके से अन्य लकारों में भी रूप चलेंगे। वो सब प्रक्रिया को हम सुधा व्याख्या में भी देखेंगे। और सुनिएगा, बस कंडवादी गण तो इतना ही है। मैंने जो अभी आपको बताया, बस 5 मिनट में जो मुझे कंडवादी का व्याख्यान करना था कर दिया। आपके मूल में बस इतना ही है। लेकिन कंडवादी गण के विषय में कुछ अन्य बातें भी आपको जान लेनी चाहिए। अतः अब इस वीडियो का हम उत्तर भाग आरंभ कर रहे हैं। कंडवादी धातुओं की संख्या वैसे बहुत है, ये आप याद रखें। लेकिन यहाँ पर भट्टोजी दीक्षित जी ने एकमात्र यह धातु यहाँ पर दर्शा रखी है। वो वरदराजाचार्य जी ने एकमात्र दर्शा रखी है कंडवी गात्र विघर्षणे। बाकी आप सिद्धांत कौमुदी में या काशिका में या कंडवादी जो ये गण हैं वहां पर उन धातुओं की लिस्ट को देख सकते हो। तो कंडवादी में कौन सी धातुएं हैं उसको हमने यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर रखा है सिद्धांत कौमुदी के ऐप से। आप उन्हें देख लें कि वो कौन कौन सी धातुएं हैं, जिससे आपको अनुमान हो जाएगा इन धातुओं के विषय में, और ये किस अर्थ में आती हैं ये भी पता चल जाएगा। जैसे कंडुय धातु है जो कि गात्र विघर्षण अर्थ में आती है। एक मंतु धातु अपराधे, वल्गु पूजा माधुर्यो, असु उपतापे। आप देखते जाइए, लेट लोट धौरते और पूर्वा भावे स्वप्ने च। तो देखिए लेट और लोट जो हिंदी में ये प्रसिद्ध है ना, ये दो चीजें, कह रहे मैं तो लेटने जा रहा हूं, मैं लोटने जा रहा हूं। तो ये सब धातुएं हैं, लेट लोट धौरते पूर्वा भावे स्वप्ने च। स्वप्ने आप देखिए सोने अर्थ में ये धातु है। किसी का अर्थ है कि दीप्त के दीप्ति अर्थ में है, ठीक है ना। हाँ, लेला ये धातु दीप्ति अर्थ में है ये भी। और भी देखते जाइए, इसमें तमाम धातुएं हैं। एरस, एरज, एरय ईर्षा अर्थ में आती है। और उषस प्रभाती भाव अर्थ में, जैसे कहते हैं ना प्रभात, तो ये उषस धातु है प्रभाती भाव अर्थ में। ये सब देखो कंडवादी धातुएं हैं, ध्यान रखिए। ये उन वादी गण की धातुओं से बिल्कुल सर्वथा भिन्न है, ठीक है। मेधा, मेधावी नाम, मेधा एक धातु है, ठीक है। आपने प्रातिपदिक भी देखा होगा, आंसू ग्रहण अर्थ में है ये। कुशुभ क्षेप अर्थ में है। मगध धातु परिविष्टन अर्थ में है। तंतस पंपस दुखे, और सुख और दुख धातु है ये भी। तत्क्रियायाम, इनके देखो रूप भी बनते हैं, सुख्यति दुख्यति। इसका अर्थ भी बता रहे हैं, सुखम दुखम चानुभवती इत्यर्थ। ऐसे ही सपर, ये धातु अदंत है, ध्यान रखिए, जो कि पूजा अर्थ में आती है। अरर, आरा कर्मणि अर्थ में है। भिषजु चिकित्सायाम, भिषज उपसेवायाम। यशोध, चरण, चूरण, तोरण, भूरण। गद, गदगद, इसमें देखो गदगद धातु भी है वाक स्खलन में। गदगद हो गए है ना, वे वाक स्खलन अर्थ में है। एला, केला, खेला, ये धातु विलास अर्थ में है। चलो भैया, बड़ी अच्छी अच्छी धातु हैं इसमें। एलाभी है, कोई एला को इलाभी पाठ करता है। लेखा स्खलने च अदंतो यमित्य के लेख्यति, ठीक है। ऐसे ही आपने लिट नाम का तो एक लकार पढ़ा होगा, लेकिन लिट नाम की एक धातु भी है, लिट अल्प कुत्सन, लाट धातु है जीवन में। हिरणींग है, महींग पूजायाम है, जिसका आप महीयते स्वरूप का खूब प्रयोग करते हो। शिवेन सा मापनोति, शिवेन सा मोदते, महीयते भी आता है। और रेखा धातु है, द्रवस है, तिरस है, अगध है, अगध धातु नीरोगत्व। पुरस है, तरण है, पयस है, शंभुयस है, अंबर है, संबर है। ये धातुएं हैं। और भट्टोजी दीक्षित जी ने अंत में लिखा कि जी ये जो है आकृति गण हैं, ठीक है।
आकृति गण इन्होंने लिखा है, या आकृति गण जैसा शब्द काशिका में नहीं हमें दिखाई दिया, पर इधर है, ये आकृति गण होने से माना है। तो मित्रों ये थे कंडवादी, लेकिन लौकिक सिद्धांत कौमुदी में सिर्फ एक ही दिया गया है, तो जिससे आप उसे कंडवादी हैं कौन, इस जिज्ञासा के लिए हमने यह आपको दिखाया है कंडवादियों को। कंडवादियों के विषय में थोड़ी सी और बात भी जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कंडवादियों को अलग से क्यों देना पड़ा। ऐसे क्योंकि कंडवादी में अलग से देने का मतलब क्या है, क्योंकि इनको नाम धातु के साथ कंडवादी गण पठित धातुओं से कुछ एक कार्य होना है, यक वो विशेष कार्य करना था, इसलिए ये वह है। तो देखिए यहाँ पर एक बात हमने लिखी है शुरुआत में कि धातु प्रातिपदिकत्वंचो भये अथ कंडवादया। ये कंडवादी जो हैं, आप इन्हें धातु कहें तो धातु मान सकते हैं, और प्रातिपदिक चाहें तो प्रातिपदिक मान सकते हैं। ये दोनों उभय निष्ठ हैं, ये इनमें धातुत्व भी है और प्रातिपदिकत्व भी है। तो इसलिए जब धातु संज्ञक जब आप इन्हें मानेंगे तब तो कंडूयति कंडूयता इस तरीके से रूप चला दीजिएगा, और जब प्रातिपदिक मानेंगे तब इनके शब्द रूप भी चलेंगे, जो कंडवादी गण में जो पढ़ी गई हैं धातुएं उन सब के। कहा कि कैसे पता चला कि ये धातु, ये कंडवादी धातु भी हैं और प्रातिपदिक भी हैं। इस बात का विवेचन महाभाष्यकार ने किया है। महाभाष्यकार ने वहां पर जो एक श्लोक वार्तिक दिया, हमने उसको यहाँ पर लिखा हुआ है। ये महाभाष्य का वचन है जो कंडवादिभ्यो यक पर दिया हुआ है। वहां पर उन्होंने लिखा है, धातु प्रकरणात् धातु कस्य चासंजनादपि। कहा कि कंडवादिभ्यो यक के सूत्र को धातु प्रकरण में रखा, जिससे हम समझेंगे कि ये कंडवादी धातु होते हैं, पहली बात। और कस्य चासंजनादपि, कस्य अर्थात उनसे यक प्रत्यय का विधान किया गया, और यक प्रत्यय में ककार को जोड़ा है। तो ककार के आसंजन अर्थात वहां जोड़ देने से भी हमें ये पता चलता है कि ये धातु हैं। क्यों? जब ककार जोड़ेंगे तो ऐसा धातु कोई होगा, वो कित होगा, कित्वात किंगिति च से निषेध वगैरह ये सब प्रवृत्ति होगी। तो ककार के जुड़ने से हमें यह पता चलता है, और धातु पाठ में, धातु प्रकरण में पठित होने से पता चलता है कि ये धातु है ये। और लिखते हैं कि प्रातिपदिक कैसे हैं, उसके लिए नीचे वाली लाइन लिखी कि आह चायम इमम दीर्घम मन्ने धातुर्विभाषिता। आह चायम इमम दीर्घम, इनमें जो दीर्घ किया गया, कंडू धातु को दीर्घ किया गया। यहाँ पर दीर्घ करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अकृत सार्वधातुकों से ही इधर दीर्घ हो जाता यदि ये धातु होते तो। लेकिन जो इन्हें दीर्घ युक्त पढ़ा गया है वो ये दर्शाता है कि ये जो है प्रातिपदिक भी हैं। तो इनमें दोनों चीजें हैं, मन्ने धातुर्विभाषिता, ये धातु हैं विभाषिता अर्थात विकल्प से। तो इनमें प्रातिपदिकत्व भी है और इनमें धातुत्व भी है। देखिए अभी तक आपने यह जाना नहीं होगा कि ऐसा भी कोई है कि जो धातु भी चल सकता है और प्रातिपदिक भी चल सकता है, तो वो कंडवादी में शक्ति है। अन्य इसलिए नीचे इस लाइन में लिखा भी है कि यदा कंडू शब्द प्रातिपदिक, कंडू यहाँ है तो उसमें से यकार को हटा दीजिएगा। यदा कंडू शब्द प्रातिपदिक तदा नित्य स्त्रीलिंगत्वाद वधु शब्दवत रूपाणी लभते। जब कंडू ऐसा शब्द प्रातिपदिक है तो नित्य स्त्रीलिंग होने से ये वधु शब्द के समान इसके रूप भी चलेंगे। तो आइए समझ गए होंगे इनके विषय में ये बातें। हालांकि ये बात जो ये प्रातिपदिक हैं ऐसा मान करके वरदराजाचार्य जी ने यह मूल में बिल्कुल भी व्याख्या नहीं की है, लेकिन हमें लगा आपको किसी को जिज्ञासा हो सकती है कि कंडवादी को अलग से देने की क्या जरूरत थी, कंडवादी धातुओं को, है ना। और लघु सिद्धांत कौमुदी में तो कंडवादी बहुत छोटा है, मात्र एक ही सूत्र दिया गया है। हम आपको यहाँ पर और भी बताएंगे, और कंडवादी में कुछ तो दिखाई दिए और उनका कैसे क्या प्रयोग होता है,
वो भी हम दिखाएंगे व्याख्याकारों की सहायता से। अब आइए इसके विषय में क्या लिखते हैं सुधा व्याख्याकार, सबसे पहले उनको भी देख लेते हैं, फिर हम अन्य जगह पर पहुंचेंगे। तो देखिए सुधा व्याख्याकार यहाँ पर लिखते हैं, यहां से इनको पढ़िएगा। द्विधा ही कंडवादया, ये कंडवादी दो प्रकार के होते हैं। धातवः प्रातिपदिका नीच, ये धातु भी हैं और प्रातिपदिक भी हैं। का धातु प्रकरणात् धातु, और कस्य की बजाय इन्होंने यस्य लिख दिया है। यस्य चासन जनादपि, चलो ये भी पाठ सही है, कहीं कस्य है कहीं यस्य है। यकार के अनुसंजन से, यकार मतलब जो यहाँ पर यकार जो पाठ किया गया है ना, कंडूय गात्र विघर्षणे, उस यकार के आसंजन से भी ये लगता है कि धातु है। और आह चायम इमम दीर्घम, और जो इसको दीर्घ विधान किया गया है कंडू ऐसा, उससे पता चलता है मन्ने धातु विभाषित है, विकल्प से धातु है। इति भाष्यकाराद इति भाव, ये भाष्यकार ने कहा है। कहे गात्र विघर्षणम क्या है, तो कह रहे हैं गात्र विघर्षण का मतलब है खरजनम, खुजलाना। तो ये क्या रूप बनेंगे आपके, कंडू यति, कंडू यतः, कंडू यंती, ये बनेंगे। कैसे बनता है, स्वरूप की सिद्धि कर रहे हैं कि अनुबंध विनिर्मुक्तात् गात्र विघर्षणार्थक कंडूय धातो कंडवादिभ्यो यक इति स्वार्थे यकी हलन्त्यम इति कस्येत संज्ञायां तस्य लोपः इति लोपे सनाद्यन्त धातुवा इति धातु संज्ञायां वर्तमाने लट इति लटि लटस्तिपि सपि अनुबंध लोपे कंडूय अति इति जाते अतो गुणे इति पररूपे च विहिते कंडूयति इति रूपम। और कंडूयते कैसे बनेगा, आत्मनेपद में बनेगा, वो भी बना दिया इन्होंने कि कंडू धातु कंडवादिभ्यो यक इति यकी सनाद्यंत धातु इति धातुत्वात् लटस्ते सपि अनुबंधलोपे अतो गुणेति पररूपत्वे तितात्मने पदानामिति टेरेत्वे चक्रते कंडूयते इति रूपम। बाकी सभी रूप कैसे चलेंगे अन्य लकारों में, उसका इन्होंने एक एक रूप लिख दिया है कि कंडुयान चकार, कंडुयान चक्रतु, क्यों कंडुई धातु अनेकाच हो गई, तो का अनेकाच आम वक्तव्य से यहाँ पर आम हो जाएगा। तो कंडुयान चकार, कंडुयान चक्रतु, कंडुयान चक्रु, ऐसे चलेंगे। आत्मनेपद होगा तो कंडुयान चक्रे, कंडुयान चक्राते, कंडुयान चक्रे, ऐसे चल जाएंगे। और भैया जब लुट लकार है तो कंडुईता, यहाँ पर बस एक बात याद रखनी है, कंडूय यह आपकी धातु हो गई। इस धातु से जब आप इधर आर धातुकों में चलाओगे तो कंडू में जो यकारोत्तरवर्ती यकार है उसका तो लोपा से लोप कर लेना, यहाँ तास प्रत्यय के इधर परे रहते, और इट का इकार जोड़ लेना, धातु में इट सर्वत्र होगा, तो रूप बना लेना कंडुइता, कंडुइता रऊ, कंडुइता रह, कंडुइता सी, कंडुइता स्था, कंडुइता स्था, सब चला लेना भाई। और कंडुइता से अपने पद में भी चलेगा, और कंडुइष्यति, कंडुइष्यता, कंडुइष्यन्ति, कंडुइष्यसि, कंडुइष्यता, कंडुइष्यम, और कंडुइष्यते, कंडुइष्यते, कंडुइष्यन्ते, ऐसे भी चल जाएंगी। और लोट है तो कंडुयतु, कंडुयतात, कंडुयताम, कंडुयंतु, और जब आत्मने पद है इसका तो कंडुयताम और कंडुयाताम, कंडुयंताम, ऐसे रूप चला लेना। और लुंग लकार में कंडुयत, कंडुयता, विधिलिंग कंडुयेत, कंडुयेता, आशीर लिंग है तो कंडुयात, और आत्मने पद में कंडुशिष्टा, और लुंग है तो अकंडुईत और अकंडुइष्ट, और लिंग में कंडुइष्यत, कंडुइष्य, इस तरीके से रूप चलेंगे। ये आपने इनके धातु के रूप चला दिए, ठीक है ना। जब ये धातु हैं तो इनके रूप ऐसे बनेंगे। हम कंडुए का साहित्यिक प्रयोग भी देखते हैं। भर्तृहरि जी ने अपने वैराग्य शतक में कंडुयंते शब्द का प्रयोग किया है। यह श्लोक वैराग्य शतक से लिया गया है। लिखते हैं यहाँ पर, गंगा तीरे हिमगिरिशिलाबद्ध पद्मासनस्य, शांत रस है इसमें, ब्रह्म ध्यानाभ्यसन विधिना योग निद्राम गतस्य, किम तैर्भाव्यम मम सुदिवसैर यत्र ते निर्विशंका, कंडूयन्ते जरठ हरिणा स्वांगमंगे मदीये,
कंडूयन्ते, यहाँ पर आप फोकस करें, मैंने इसलिए आपको यह श्लोक दिखाया है। इस श्लोक में बड़े ही वैराग्य के उच्च भाव हैं। तो यहाँ पर एक योगी जो कि संसार से निवृत्ति की इच्छा पाता हुआ ऐसा सोच रहा है कि किम तैर भाव्यम मम सुदिवसई, कि वो तब क्या होगा जब मेरे ऐसे अच्छे दिन आएंगे। मम सुदिवसईर है, किम तैर भाव्यम, तो मेरे जब अच्छे दिन आएंगे तो क्या होगा। तो वो सोच रहा है कि जब मैं गंगा तीरे हिमगिरि शिलाबद्ध पद्मासनस्य, जब मैं गंगा तीर पर हिमगिरि शिला अर्थात हिमालय पर्वत की चट्टान पर बद्ध पद्मासनस्य, मतलब पद्मासन लगा करके बैठा रहूंगा, और ब्रह्म ध्यानाभ्यसन विधिना योग निद्राम गतस्य, और ब्रह्म ध्यान और अभ्यसन विधि से योग निद्राम गतस्य, जब मैं योग निद्रा को प्राप्त हो जाऊंगा वहां पर। और किम तैर भाव्यम, मतलब ऐसा कब होगा। और कह रहे मम सुदिवसैर यत्र ते, ऐसे मेरे सुदिवस कब आएंगे, ऐसा वो कह रहा है कि ते निर्विशंका जरठ हरिणा स्वांग मंगे मदीये कंडूयन्ते, कंडूयन्ते को क्रिया को बाद में लगाना, कि जब जो है वो जरठ हरिण, जरठ अर्थात जो बूढ़े जो हरिण हैं, जरठ हरिण, वो निर्विशंका, निर्विशंका को जरठ हरिणा के साथ लगाना, वो स्वांग मंगे मदीये, अपने अंग को मदीये अर्थात मुझ पर, अर्थात मेरे अंग पर है, कंडूयन्ते अर्थात जब वो हिरण अपनी खुजली मेरे शरीर पर, अपने शरीर को रगड़ के मिटाया करेंगे, है ना, स्वांग मंगे मदीये। तो यह उच्च समाधि की भावना है कि जब योगी समाधि में तल्लीन हो जाता है तो कोई जानवर आ रहा है, चाहे उससे खुजा रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर दीमक भी लग जाती है। तो ऐसी भावना है। तो कंडू यंथे जरठ हरिणा, अर्थात जरठ हरिणा जो बूढ़े हरिण हैं, वो स्वांग मंगे मदीये अपने अंग को मेरे अंग से कंडू यंते खुजाने के लिए जब वो आया करेंगे। तो ऐसा प्रयोग है इनका। तो ये आपने देखा इसका धातु के रूप में प्रयोग। अब आइए, ये धातु भी होते हैं और प्रातिपदिक भी होते हैं, अतः इनके विषय में प्रातिपदिक समझ के भी आप इन्हें रूप चला सकते हैं। धातु के विषय में तो हमने चला ही दिए थे, तो धातु के विषय में होंगे तब इनका रूप बधू की तरह होगा, हम बता ही चुके हैं। तो ऐसे चलाना है इन्हें। कंडूह कंडवऊ कंडवा, द्वितीया में कंडूम कंडवऊ कंडूह, तृतीया है तो कंडवा कंडूभ्याम कंडूभी, चतुर्थी में कंडवई कंडूभ्याम कंडूभ्या, पंचमी कंडवाह कंडूभ्याम कंडूभ्या, षष्ठी कंडवाह कंडवो कंडूनाम, सप्तमी कंडवाम कंडोहो कंडूषु, और हे कंडूह हे कंडवऊ हे कंडवा। इस तरीके से इनके रूप आप चला लीजिएगा। और यहाँ पर जो जो पढ़े गए हैं, मैंने भी आपको सिद्धांत कौमुदी से बहुत सारे धातुएं दिखाई थी, उनमें से कुछ धातु जो प्रसिद्ध हैं इस कंडवादी गण की, जिनका साहित्यिक प्रयोग भी है, वो उन्होंने दर्शाया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले तो कंडू धातु जैसी है वो, उसकी धातु अवस्था कैसी होती है वो यहाँ लिखा है, और प्रातिपदिक अवस्था में वो कैसी हो जाती है, उसका रूप वगैरह कैसे चलता है आप ये देख चुके हो। जैसे कंडू धातु थी तो इसका कंडूयति कंडूयते ये धातु अवस्था थी, और प्रातिपदिक अवस्था में जब इसके शब्द रूप चलेंगे तो स्त्री लिंग है, ये बधुवत चलेंगे, कंडूहु। ठीक है। मंतु शब्द है तो मंतु यति यहाँ बनेगा, है ना, और मंतु ऐसा पुल्लिंग में बनेगा, ये भानु की तरह रूप चलेंगे, भानु भानु वानव, ऐसे मंतु मंतु मंतव ऐसे रूप चल जाएंगे। वल्गु है, वल्गु तो वल्गु विशेषण है, तो जैसे जैसा विशेषण होगा तदनुसार इसके रूप चलेंगे। वल्गु यति सुंदर होता है, पूजा करता है इत्यादि अर्थ होती है। सपर, ये भी धातु आपने पढ़ी थी,
तो इसका बनता है सपर्यति रूप। सपर्यति मतलब पूजा करता है, और सपर्या, सपर्या शब्द इसका बहुत प्रसिद्ध है ना, पूजा करना। तो ये अर्थ है इसका। तो और बाकी इसका इधर जो प्रातिपदिक अवस्था है उसका बहुत अधिक प्रयोग नहीं आता, इन्होंने ऐसा लिखा है। महीय तो महीयते, स्वर्गलोके महीयते है ना, तो महीयते बड़ा प्रयोग होता है। महीयते अर्थात पूजित होता है, ये तो आप धातु में चला लेना, महीयते महीयते महीयन्ते। और मही शब्द इस पृथ्वी के लिए प्रयोग होता है, तो नदीवत रूप चला लेना, मही महीयऊ महीया ऐसे करके। नहीं, नदी नद्यु नद्या है ना, ऐसे ही मही महीयऊ महीया ऐसे। खेला है शब्द तो खेलायति बन जाएगा, स्त्रीलिंग में खेला रमा की तरह रूप चला देना। ऐसे हिरणीयते, हिरणी सुख शब्द है तो इसका सुख्यति सुख्यता सुख्यंती चला लेना। आत्मने नहीं, आत्मनेपद नहीं, जो धातुयुक्त होगी उसी का आत्मनेपद चलेगा, ध्यान रखना। तो ये वैसी नहीं है। और यहाँ पर इसका सुखम शब्द चल जाएगा ज्ञानवत नपुंसक लिंग में, सुखम सुखे सुखानी ऐसे। दुख है तो दुख्यति दुख्यता दुख्यंती, और यहाँ पर चल जाएगा दुखम, एकदम ज्ञानवत चल जाएगा। और भिषज शब्द है तो चिकित्सा करता है, यह अर्थ होगा। और इधर चल जाएगा भिषक का ऋत्विक शब्दवत चलेगा ये पुल्लिंग में, भिषक भिषक भिषजऊ भिषजा, ये क्योंकि प्रातिपदिक भी है धातु भी है। मेधा है तो मेधायति मेधायता मेधायंती, नहीं तो मेधा शब्द को जब ये प्रातिपदिक है तो स्त्रीलिंग की रमा की तरह चलाना। उषस है तो उषस्यति, नहीं उषाहा बेधस शब्दवत चला देना इसको। उरस है तो उरस्यति, और उरह उरसी उरांसी पयोवत चला देना, ऐसे पया पयसी पयांसी चलता है वैसे। पयस शब्द भी यहाँ पर लिख दिया है, पयः है, पयस शब्द है। पयस्यति, पयस्यति गौ, तो गौ लगा करके इसका अर्थ हो जाता है गौ दूध देती है, पयस्यति। और नहीं तो यहाँ पर पयः यशस शब्द के तरह रूप चल जाएंगे इसके। और उसके बाद और भी जो लेट और लोट नाम की और जो धातुएं हैं, इनके बहुत ही कम प्रयोग है। लेट्यति लोट्यति, लेटता है लोटता है, इनका प्रातिपदिक तो बहुत ही कम प्रयोग होता है ना, ये क्रियापद में ही ज्यादा प्रयोग होते हैं। तो इस तरीके से मित्रों ये कंडवादी गण था। तो कंडवादी में इतनी सारी चीजें आपको जानकारी की थी, आपने जानी होंगी। लघु सिद्धांत कौमुदी में तो ये बहुत थोड़ा है, मैंने कहा ना लघु सिद्धांत कौमुदी में जो मुझे बताना था वो 5 मिनट में मैंने बता दिया। अगले इस 20 मिनट में तो मैंने और इसका थोड़ा व्याख्यान किया जिससे आपको समझ में आ जाए कि कंडवादी है क्या। इसकी सहायता के लिए हमने सिद्धांत कौमुदी, काशिका, महाभाष्य, जहां तहां से थोड़ा थोड़ा हो सका आपको समझने की दृष्टि से, क्योंकि इसका प्रयोग भी होता है, महीयते जैसे रूपों को हम प्रयोग करते हैं, तो उसको हमने यहाँ पर रखा है, देखा आपने। चलिए अब इसके बाद एक हम टेस्ट रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर 2 बहुत ही प्रसिद्ध प्रकरण आरंभ होने जा रहे हैं, आत्मनेपद प्रकरण और परस्मैपद प्रकरण। मुझे लगता है कि इन प्रकरणों को अभी नहीं देना चाहिए था, अभी इन्हें बहुत ही फेमस भाव कर्म प्रकरण को और यहाँ पर डालना चाहिए था। ऐसा अन्य व्याख्याकारों ने किया है, उसे रखा भी है, मतलब जो ऋजु पाणिनियम जिन्होंने लिखा है ऐसा। तो जिससे क्या होता है, एक धातु में तिगंत चल गया, तिगंत के बाद तिगंतों में कर्तृवाच्य चल के अब भाववाच्य कर्मवाच्य चल जाते बीच में, उसके बाद आत्मनेपद परस्मैपद प्रकरण देते थे तो ज्यादा सही रहता। अब बीच में ऐसा कर दिया, चलो देखें इसका क्या प्रयोजन है। हम उस प्रयोजन को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन अपने जहाँ से समझे तो ये था, इसको ऐसा देना चाहिए था। ठीक है ना उमाकांत जी? जी हाँ हाँ, तो चलें अब समापन करते हैं फिर, और एक टेस्ट होगा, उसके बाद हम अग्रिम प्रकरणों को आरंभ करेंगे। हाँ क्या कह रहे बताइए। गुरु जी मैं ये कह रहा था, वो जो लघु कौमुदी में कंडू यति और कंडू यता दिया है गुरु जी, वो कंडू यता नहीं है, वो कंडू यते है। वो इति इति शब्द के परे रहते, वो एकार का मतलब संधि कार्य हो गया है। अच्छा वो गुरु जी आपकी वीडियो में भी वही है, स्लाइड में देखा तो बिल्कुल कंडू है, क्योंकि वो संधि कार्य के कारण ऐसा है। आपने एक संधि पढ़ी होगी, हरे प्लस इह, तो वहां कैसे हर इह हो जाता है, ऐसी कंडू यते प्लस इति, कंडू यत इति, वो संधि है लोपा साकल्य वाली। बिल्कुल वो देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है जी जी।
चलो बहुत बढ़िया, आपने बड़े सावधानी पूर्वक श्रवण किया। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब आप जो लास्ट में जो श्रोता हैं, सुन रहे हैं, जैसे हमारे डॉक्टर भुवनेश्वर तिवारी जी हैं, शारदा पाठक जी हैं, ये नियमित श्रोता में हैं, है ना। विभा मलैया जी ये सुनती हैं, सत्यम जी आप हैं, और अभी कुछ 2-4 लोग और हैं नहीं, ये नियमित तौर से सुनते हैं लगभग पाठ को, तो अच्छा है। अब इससे जो है वैदुष्य बढ़ता है, सुनने से काफी नए नए शब्दों की जानकारी होती है, शब्द बढ़ता है, नई प्रक्रिया है, ठीक है। इससे इससे आनंद और मिलता है जब आप लोग इसमें जुड़ते हैं, तो लगता है कि जूम कुछ सफल हो रहा है। नहीं तो नहीं तो केवल वीडियो बनाओ और वीडियो बना के डालो, जैसा कि सब लोग करते हैं, वैसा जो है कुछ प्रकल्प होता। पर आपके लोगों के रहने से इधर सक्रियता रहती है बहुत अच्छी। तो चलें समापन करते हैं फिर, है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणाम। जी जी महादेव, हर हर महादेव सर।